बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम CSS जवानों को खुशामदीद। In the first lecture of CSS Guardian Angel, we'll talk about the basics of CSS. So what is CSS? Central Superior Services। ये एक मुकाबले का इम्तिहान है जो कि FPSC हर साल कंडक्ट करता है। एक ख़ास स्केड्यूल बनता है इसका और एक मुकर्ररा वक्त में इस इम्तिहान को कंडक्ट करता है FPSC। क्या है CSS में ऐसा जो इसको इतना competitive बनाता है? So many aspirants, they aspire to join the services and serve their country, but only a few amount of people they get allocated. There are certain rules for CSS like age limit and eligibility criteria that is mentioned on the FPSC website. If you follow and fulfill that criteria, you are eligible to give this exam and join the services as a 17th scale officer. CSS has 12 occupational groups. Each group has its own significance, and based on your likings, if you are on merit, you can join your desired occupational group. अब बात आती है कि CSS किया कैसे जाए। There is no doubt कि CSS it's one of the most noble and prestigious departments of Pakistan. और जो इंसान CSS कर लेता है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की, प्रोफेशनली ग्रो करने की, एक नोबल और प्रेस्टिजियस लाइफ गुजारने की। और यही वजह है हर साल हज़ारों लोग CSS की ख्वाहिश करते हैं। CSS का जब कोई इरादा करता है तो सबसे पहले उसके जहन में एक सवाल आता है कि CSS की तैयारी कैसे शुरू की जाए। और ये सवाल बहुत कंफ्यूज कर देता है बहुत सारे CSS जवानों को। तैयारी कैसे होगी? और फिर एक एकेडमिक कल्चर यहाँ से इरप्ट करता है कि कौन सी एकेडमी ली जाए। नोट्स कल्चर आ जाता है कि नोट्स कौन से लिए जाएं। मेंटोरशिप प्रोग्राम कल्चर आ जाता है कि किसको मेंटोर बनाया जाए। एंड दिस होल बिकम्स अ CSS मार्केट। एक CSS मार्केट बनी है जहां हर साल बहुत ज़्यादा दौलत की गर्दिश होती है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है CSS के नाम पे। और सबसे ज़्यादा पिसता है इस पूरे प्रोसेस में, सबसे ज़्यादा वो शख्स पिसता है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं। एक शेर है, तकदीर के गाजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। इट इज़ द डिक्री, इट इज़ द इटर्नल डिक्री ऑफ द जज दैट द क्राइम ऑफ वीकनेस इज पनिशेबल बाय डेथ। यानी अगर आप कमज़ोर हैं और आपके पास रिसोर्सेज नहीं तो इवेंचुअली आप कुचले जाएंगे। जो लोग रिसोर्सफुल हैं वो लोग तो अकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं एंड एवरीथिंग, बट जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, इवेंचुअली दे फॉल, दे लैग बिहाइंड। Considering this aspect, Guardian Angel took an initiative to guide all the individuals, no matter what background they belong to, no matter how many resources they have. Guardian Angel का ये ईमान है कि पाकिस्तान के हर शहरी को CSS का इम्तिहान पास करने के लिए बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। Everyone must compete on an equal footing. हर शहरी को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, free of cost resources and the best resources there are. And for that reason, the Guardian Angel has introduced a website and an application in this era of information technology. आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, आप किसी भी इलाके से बिलोंग करते हो, you just need a good mobile device, laptop and an internet connection, and the resources will come to you. And not just resources, but very well organized and sophisticated resources will be provided to you by the Guardian Angel.
ऐसा प्लेटफॉर्म आप गार्डियन एंजल आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए एक आईटी असिस्टेंट के तौर पे काम करेगा। आपका लेवल हर वक्त मेंटेन रखेगा, आपको ये बताएगा कि आप किस ग्रेविटी पे इस वक्त खड़े हैं। आपको तमाम रिसोर्सेज का वो CSS रूल्स हों, CSS की गाइडलाइंस हों, CSS का करिकुलम हो, एवरीथिंग पास्ट पेपर्स एज वेल, आपको वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा गार्डियन एंजल, एंड एवरीथिंग विल बी अलाइंड अकॉर्डिंग टू द FPSC वेबसाइट। इसके अलावा स्मार्ट एल्गोरिदम गार्डियन एंजल का वो आपको हर वक्त एनालाइज रखेगा, आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन को, आपकी DMCs बनाएगा, आपकी वीकली रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, आपकी ग्राफिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेगा। इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर CSS एवर बिल्ट, एंड एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। Before going to any academy or mentor, I request you that do give it a thought कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिधर से आपको अपने घर को ना छोड़ना पड़े, आपकी एरिया ऑफ रेजिडेंस को आपको ना छोड़ना पड़े, अगर सब कुछ आपको वहीं मिल जाए, देन इट इज़ द ब्लेसिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल। हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि तालीम एक बहुत नोबल शोबा है और इसका कारोबार नहीं होना चाहिए, बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आलिम पैगंबरों के वारिस होते हैं और पैगंबरों की मीरास सोना या चांदी नहीं, उनकी मीरास तो इल्म है। जिसने ये मीरास ले ली उसने बड़ा हिस्सा ले लिया। और गार्डियन एंजल का भी यही मानना है कि तालीम का कारोबार नहीं होना चाहिए, हर शहरी को बेहतरीन रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन वो वक्त आए जब हुकूमत पाकिस्तान इनिशिएटिव ले कि हर इंडिविजुअल को इक्वल रिसोर्सेज मिले। इवन दो द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 in such a manner as may be determined by the law. And I hope that education becomes priceless at every level, so we can make a good Pakistan, an educated Pakistan, and inshallah in the near future, with education, we can make Pakistan an emerging superpower in the world. इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। तमाम CSS जवानों को गार्डियन एंजल का सलाम।